हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सम ऑफ द एपी। पिछले वीडियो में हम लोग एपी के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें कि हम लोग डिस्कस किए थे एपी क्या होता है, उसका nth टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, ये सब। ठीक है, तो उसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो सम ऑफ एपी, तो जैसे पिछला वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एपी क्या होता है, ऐसा सीरीज जिसमें कि दो नंबर का कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होता है। ठीक है, इस वीडियो में क्या देखेंगे कि हमको इस सीरीज का सम निकालना है। ठीक है, तो जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + डॉट डॉट डॉट। ठीक है, लेट से कि बोला कि हमको फर्स्ट 50 टर्म का सम चाहिए, मतलब इस सीरीज का फर्स्ट 50 टर्म का। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, इसका सिंपल फॉर्मूला है कि जितना भी टर्म का निकालना है, ओके, उसको डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, n/2। ठीक है, और फर्स्ट टर्म जो है वो जिसको कि a1 भी बोलते हैं या फिर a भी बोलते हैं, प्लस जो हमारा nth टर्म जो कि लास्ट टर्म या जो भी है nth टर्म पूछा। ऐसा मान लीजिए कि किसी सीरीज में अगर 50 है, उसका मतलब वर्ड जो वो 50 है, 50 नंबर है, उसमें पूछ रहा है कि फर्स्ट 30th टर्म का, तो हम लोग 30th टर्म को निकाल के 30th टर्म प्लस फर्स्ट टर्म को n/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आएगा। ठीक, अब देखिए जैसे कि हमारा an जो है, an या tn दोनों सेम होता है, तो an होता है हमारा a + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, Sn = n/2। इस a1 को बोले कि a भी लिखते हैं, डिनोट करते हैं ऐसे, प्लस a + n-1 इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा, n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये जो है हमारा सम का फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस में मान लीजिए कि अगर सीरीज दिया हुआ इस तरह का 2 4 6 8 डॉट 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 80। ठीक है, इस केस में पूछेगा कि फाइंड द सम ऑफ द एपी, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कि 80 जो है ये कौन सा टर्म है, मतलब n निकालेंगे। तो इस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जहां पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों का वैल्यू दिया रहेगा, वहां पे हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में a + n, जहां पे कि a हमारा फर्स्ट टर्म है और n हमारा लास्ट टर्म है। ठीक है, अब आइए इन दोनों फॉर्मूला पे हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। तो इस ये क्वेश्चन है, इन एन ए पी a = 5, d = 3, an = 50, फाइंड n and sn। ठीक है, हमारा इस वीडियो में भी जितने भी क्वेश्चन है सभी एनसीईआरटी के रहेंगे। ठीक है, देखिए an का वैल्यू दिया हुआ है 50, ओके, और हम जानते हैं an क्या है, tn है, दोनों सेम है, तो an का फॉर्मूला हो जाएगा a + n-1 इंटू डी। ओके, an का वैल्यू दिया हुआ है 50, a का वैल्यू है 5 + n-1 इंटू डी। डी कितना दिया हुआ है, 3। ओके, तो क्या हो जाएगा 50, ये 5 इस साइड होगा तो माइनस हो जाएगा, 50 - 5 = 3n - 3। ये हो गया 50 - 5 45 = 3n - 3। तो ये 3 इधर माइनस, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 45 + 3 = 3n, मतलब 3n = 48, n = 48/3 विच इज 16। ठीक है, अब देखिए पूछ रहा फाइंड द सम, तो सम का हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक है ये 2a हमारा फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, और दूसरा है Sn = n/2 a + l। ठीक है, इस केस में जो है हमारा l दिया हुआ है, ये जो an है यही हमारा l है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे, क्या हो जाएगा, Sn = n हमारा हो गया 16, तो ये हो गया 16/2। ओके, a कितना है 5 और l जो कि an कितना 50, तो हो गया 5 + 50, ये कट गया 8 बार में, हो गया 8 × 55 कितना हो जाएगा, 8 5 से 40, 4 हो गया हमारा Sn हो गया 440 और n हो गया 16।
हमारा सेकेंड क्वेश्चन है इन एन एपी इफ ए एन इज इक्वल टू 4 डी इज इक्वल टू 2 एस एन इज इक्वल टू -14 फाइंड एन एंड ए। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए ए एन दिया हुआ है 4, तो ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन का वैल्यू है 4, ए हमें निकालना है, एन भी निकालना है, -1, डी का वैल्यू है 2। ठीक है, तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2। ये -2 इधर है, मतलब इधर आएगा तो हो जाएगा +2। 4 + 2 इज इक्वल टू ए प्लस 2n, मतलब 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2n। ओके, तो हम ये भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 6 - 2n। लेट्स से इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब आइए क्या फाइंड Sn दिया हुआ है, तो Sn है हमारे पास an है, लास्ट टर्म है। ठीक है, a हमें फाइंड करना है, तो a का मतलब यहाँ से ले लेते हैं, लेकिन हमें n का तो वैल्यू पता नहीं है, तो n/2 a + l थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला ले लेते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, Sn कितना दिया हुआ है, -14 इज इक्वल टू n/2। ओके, ब्रैकेट में हो गया 2a, a का वैल्यू कितना है 6 - 2n, तो हो गया 6 - 2n प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू है 2। ओके, तो ये 2 इधर डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -14 इंटू 2 इज इक्वल टू n। ये हो गया 6 × 2 = 12 -4n प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, अब देखिए -24 इंटू 2 हो गया -28 इज इक्वल टू n। ये देखिए 12 माइनस 2 कितना हो गया 10, और ये -4 + 2n, ये हो गया -2n। ओके, अब देखिए इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो हो गया 2n, ये हो गया 5 - n इज इक्वल टू -28। ठीक है, अब जो है ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -14 हो गया, -14 इज इक्वल टू 5n - n²। ठीक है, तो ये जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो बन गया n² - 5n - 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब n², इसको मिडिल टर्म स्प्लिट लगाते हैं फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा ये -7n + 2n - 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो है ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, इसका वीडियो हम लोग कुछ दिन के बाद डालेंगे। ठीक है, तो ये n कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया n - 7 + 2 कॉमन, n - 7 इज इक्वल टू 0, तो हो गया n - 7 n + 2 इज इक्वल टू 0, मतलब n - 7 इज इक्वल टू 0, n + 2 इज इक्वल टू 0। इसमें हो गया हमारा n इज इक्वल टू 7 और n इज इक्वल टू -2, तो n इज इक्वल टू -2 मतलब टर्म जो है निगेटिव में ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है, तो हमारा n का वैल्यू क्या आ गया 7। ठीक है, हमारा टर्म जो था वो n जो है वो हो गया 7। ठीक है, हमारा था a + 2n इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो हो जाएगा a इज इक्वल टू 6 - 2n, 6 - 2, n का वैल्यू है 7, तो हो गया 6 - 14 इज इक्वल टू -8, तो हमारा a इज इक्वल टू -8 और n इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एपी a इज इक्वल टू 17 एंड l इज इक्वल टू 350 एंड cd इज इक्वल टू 9, मतलब फर्स्ट टर्म 17 है, लास्ट टर्म 350 है और कॉमन डिफरेंस 9 है। तो पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं, हमारा एपी है, a इज इक्वल टू 17 है और कॉमन डिफरेंस जो है 9 है और लास्ट टर्म जो है 350 है। ठीक है, तो पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब
ये जो है ये कौन सा टर्म में है, ठीक है। तो लिख लेते हैं an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an जो कि लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 350, a का वैल्यू है 17 प्लस n माइनस वन और d का वैल्यू है 9। कॉमन डिफरेंस ये हो गया 350, 17 रहेगा तो माइनस हो गया, माइनस 17 इज इक्वल टू 9n माइनस 9। तो ये कितना हो जाएगा 333, ये 9 इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 9n। हो गया 342 इज इक्वल टू 9n, मतलब n इज इक्वल टू हो गया 342 बाई 9। फिर क्या हो जाएगा 9 3 जा 27, 7 2 30, हमारा n आ गया 38। अब क्या पूछा फाइंड देयर सम। तो फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म है, मतलब सिंपल फॉर्मूला होगा Sn इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस l, ठीक है। Sn इज इक्वल टू n बाई टू, n कितना 38 था, तो हो गया 38 बाई टू इंटू a प्लस एल, 17 प्लस 350, ये कैंसिल हो जाएगा 19 टाइम्स, हो जाएगा 19 इंटू 367, ठीक है। तो 19 इंटू 367 करेंगे, ये हो जाएगा 6973, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो गया, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो देयर आर 38 टर्म्स एंड देयर सम इज 6973।